लड़कियों के शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो लड़कियां जानना तो चाहती हैं, पूछना भी चाहती हैं, लेकिन किसी से नहीं पूछ पाती। उन्हें बहुत डर लगता है अपने शरीर के बारे में, कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में कोई नहीं बताता। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। स्पेशली आज के इस वीडियो में लड़कियों के ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, उनका एक एक करके सवाल का जवाब दूंगी। तो अगर आपके भी मन में अपने ब्रेस्ट को लेकर के कुछ क्वेश्चंस है तो सबका डाउट सॉल्व हो जाएगा। वैसे तुम्हारे मन में भी अपने शरीर को लेकर कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, तो नीचे कमेंट में लिख दो या डीएम कर दो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे ऑकवर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तुम्हारी बेस्टी बनके तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी। तो चलो चाय बनाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, ईयरफोन लगाओ एंड चिल होकर के मेरी ये वीडियो देखो। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे विमेन के ब्रेस्ट के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितनी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं ना, उनमें से 90% ऐसी लड़कियां हैं जो हमेशा मिरर में अपने आप को बिना कपड़ों के देखती हैं, अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करती हैं और जज करती हैं कि मेरे ब्रेस्ट एक साइज के क्यों नहीं है, एक इतना बिग और एक इतना स्मॉल क्यों है, क्या पूरी दुनिया में मैं अकेली ही हूँ? तो लड़कियों सुनो, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, एकदम तुम्हारी बड़ी दीदी जैसे बताऊंगी। जब ये चीज पहली बार मैंने खुद को देख करके नोटिस किया था, मेरे मन में सेम सवाल आया था कि ये सिर्फ मेरे साथ है, क्या ये नॉर्मल है और लड़कियां भी ऐसी होती हैं? उस टाइम तो जवाब मुझे नहीं मिला, कोई बताने वाला था ही नहीं, लेकिन आज तुम्हारे पास जवाब देने के लिए मैं हूँ। सो उन दिनों की बात बताऊं तो मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे को था कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, वहां कुछ ट्यूमर हो रहा है, क्यों एक ही जगह का साइज बढ़ता चला जा रहा है। इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था कि डॉक्टर से पूछना तो दूर, गूगल पे भी सर्च करने में भी डर लग रहा था। लेकिन आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो काश मुझे किसी ने बताया होता। तो बहनों, दुनिया की ऑलमोस्ट एवरी विमेन के ब्रेस्ट दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। एक बिग होता है एंड एक स्मॉल हो सकता है। ये उतना ही नॉर्मल है जितना तुम्हारी दोनों आंखों का साइज एक दूसरे से नहीं मिलता है। हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जो एकदम परफेक्ट एक्यूरेट साइज का हर चीज बना दे। हमारी आईज में भी फर्क होता है, हमारे दोनों हाथों में भी फर्क होता है, पैरों में भी फर्क होता है। सो हमारी पूरी बॉडी परफेक्टली लेफ्ट बॉडी पार्ट राइट बॉडी के पार्ट से सिमेट्रिकल नहीं होता है, एंड दैट्स ओके एंड दैट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर सडनली, नॉट ग्रेजुअली, अचानक से एक साइड का ब्रेस्ट बड़ा होने लग जाए, बड़ा मतलब पहले से काफी बड़ा, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलो, डर के नहीं, एक्चुअली श्योर होने के लिए। बट अगर हमेशा से आप नोटिस करते आ रहे हो अपने ब्रेस्ट को कि थोड़ा बहुत साइज में फर्क है, तो दैट्स नॉर्मल, जो कि मेरे साथ भी था। दैट वाज नॉर्मल एंड दैट इज एक्चुअली नॉर्मल। अभी भी है, फर्क है, हर लड़की के ब्रेस्ट में फर्क होता है। एंड लड़कियों, अपने आप को, अपने ब्रेस्ट को मिरर के सामने बिना कपड़ों के ऑब्जर्व किया करो, इंस्पेक्ट किया करो। रेगुलर देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा। अगर कुछ उसमें एबनॉर्मल होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे। निप्पल के आसपास बाल क्यों आते हैं? ये सवाल तो कभी कोई पूछता ही नहीं, कभी नहीं। कभी आपने ये सवाल किसी से नहीं पूछा होगा, पर खुद से जरूर बोला होगा अगर ऐसा कुछ नोटिस किया तो। एंड सच बोलूं, जब मैं टीनेज में थी ना, तो पहली बार जब मैंने ये नोटिस किया तो मैंने खुद से बोला, अरे यार ये क्या है, अब ये नॉर्मल है कि नहीं है, ऐसा भी होता है क्या? बाल तो सुना था बगलों में आते हैं प्यूबर्टी की एज में, पर वहां कैसे? इतना वियर्ड फील हुआ एंड इतना अनफेमिनिन फील हुआ कि बाल आने की वो भी कोई जगह है। फिर बाद में जाके पता चला बेसिकली हर विमेन के वहां बाल होना इज नॉर्मल। हमारी पूरी बॉडी पार्ट पे बाल होते हैं, कुछ एक आध जगह को छोड़ करके, जैसे कि हमारे हाथों पे बाल नहीं होते, हमारे फीट पे नहीं होते हैं। बाकी हमारे जितने भी बाहर वाले स्किन है, मतलब छोटे छोटे बाल होंगे, एकदम छोटे रोम छिद्र होंगे, किसी के छोटे किसी के बड़े, पर पूरी बॉडी पे बाल होते हैं। दैट्स नॉर्मल। तो वहां कहीं भी बाल हैं तो वो है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, बाल रहेगा। बट अगर वहां के बाल तुम्हें बॉदर करता है, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें उसे हटाना है, तो प्लीज शेव मत करो, वैक्स मत करो, सिंपली आप ट्रिमर से ट्रिम कर लो, क्योंकि वहां की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो कोई भी स्टेप उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचना। बट हाँ, अगर सडनली पूरी बॉडी पे जरूरत से ज्यादा या पहले से ज्यादा बाल आने लग जाएं और आपके पीरियड भी इरेगुलर हो जाए, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से मिल लेना। हो सकता है आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही हो। एंड अब तो ये भी बहुत कॉमन है, हर दूसरी तीसरी लड़की को होता है। तो अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, इसका भी ट्रीटमेंट है। सो निप्पल अराउंड बाल हो तो परेशान ना हो, तुम परफेक्ट हो, तुम हो, तुम नॉर्मल हो। पीरियड आने के कुछ दिन पहले ब्रेस्ट में इतना पेन होता है ना कि बस पूछो मत, क्यों होने लग जाता है ये।
एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि पीरियड्स के आने के कुछ दिन पहले तुम्हारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं और इसकी वजह से ब्रेस्ट टिश्यू में फ्लूइड थोड़ा सा रिटेन रहता है, जिसकी वजह से वो सूज जाता है, सेंसिटिव हो जाता है एंड पेन होता है। एंड ये भी नॉर्मल है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीजें जो इस टाइम पे हेल्प कर सकती हैं। गरम बैग जो होता है, हॉट वाटर बैग, उससे आप थोड़ा सेक लगा सकते हैं। टाइट ब्रा को अवॉइड कीजिए। कंफर्टेबल सपोर्टिव ब्रा पहनो एंड कैफीन को अवॉइड करो। स्टिल दर्द बहुत ज्यादा होता है तो एक बार डॉक्टर से पूछ करके माइल्ड पेन किलर आप ले सकते हो। तो क्या अगर ब्रेस्ट में अचानक से पेन हो तो डरने वाली बात है? तो देखो बहनों, अगर पीरियड से पहले वाला दर्द है तो ये समझ लो ये हार्मोन के फ्लक्चुएट होने की वजह से है, तो ये होता है। बट ये दर्द अगर पूरे महीने रहे, स्पेसिफिक लंप के साथ दर्द हो, तब एक बार डॉक्टर से मिलना। निप्पल से कुछ लिक्विड क्यों आता है यार? मतलब लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज होता है इसके बारे में पता है, अब निप्पल से भी डिस्चार्ज आएगा? पर लिटरली जिसके साथ होता है उसके मुंह से पहले यही निकलता है कि ये क्या हो रहा है। एक लड़की एकदम घबरा जाती है। कभी कभी आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे होते हो जिसकी वजह से इस तरीके का वाइट डिस्चार्ज निप्पल से भी होता है। बट अगर कभी भी ऐसा हो, डरो मत, घबराओ मत, नॉर्मल है, हो जाता है कुछ लड़कियों के साथ। आप डॉक्टर से मिल लो, वो प्रॉपर इसका एनालाइज करेंगे एंड आपको जो भी बेस्ट चीज होगी वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। बट ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप नोटिस करो, क्या डिस्चार्ज एक साइड से आ रहा है, क्या डिस्चार्ज के साथ ब्लड भी आ रहा है, प्लस कोई लंप भी आपको फील हो रहा है। सो हो सकता है मैटर है यहाँ पे। तब बिल्कुल भी देर मत करना, फटाफट से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, जाओ पूछो दिखाओ हुआ क्या है और इसकी दवा क्या है। अगेन घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी है सब ठीक हो जाएगा। ऑल्दो इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज कभी कभी मतलब मिल्क के फॉर्म में आता है, वो तो ऑफकोर्स अगर आप माँ बनी है या माँ बनने वाली है तो उस दौरान तो आता ही है। इसके अलावा मेडिकेशन या फिर आपके हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने की वजह से होता है। जो भी रीजन है, मेडिकल हेल्प लो, यू नीड मेडिकल हेल्प। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर मत करना। बेसिकली ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। कब आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, हर लड़की के साथ होता है, और कब आपको समझ जाना है कि ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ यू नीड मेडिकल हेल्प, तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसी बातें अक्सर हम फ्रेंड सर्कल या माँ बाप के साथ या स्कूल में कहाँ ही डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक हिस्सा ही तो है। बॉडी पार्ट के बारे में अपने आप तो बैठे बैठाई नहीं पता चल जाएगा ना, आपको कहीं तो पूछना होगा, किसी से तो पता करना होगा। गूगल पे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सब सही और सच तो नहीं होता ना, उसके ऊपर रिलाय नहीं करना है। मेडिकल हेल्प लेनी है जब जरूरत है तो। गलत साइज की अगर ब्रा पहनी है तो तुम्हारी बॉडी अंदर से डैमेज हो रही है और तुम्हें पता भी नहीं। मोस्टली 90% लड़कियां गलत साइज की ब्रा पहनती हैं, या तो उनकी ब्रा बहुत ज्यादा टाइट हो गई या इतनी ढीली की ब्रा पहनी ही क्यों है। बहन, तुम्हारी टाइट ब्रा तुम्हारे ब्रेस्ट टिश्यू का ब्लड सर्कुलेशन रोक देती है, ग्रोथ हैम्पर करती है। इसकी वजह से जो लिम्फ नोड होते हैं वो प्रेस होते हैं। रॉन्ग ब्रा से बैक पेन होता है, पोस्चर खराब होता है, स्किन पे रैशेस अलग। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सही साइज की ब्रा पहन लो। सही साइज का ब्रा कैसे मेजर करोगे? सिंपली मेजरिंग टेप लो एंड बिना किसी ब्रा के ऐसे ही न्यूड खड़े हो जाओ मिरर के आगे एंड अपने अंडर बस्ट वाले एरिया को टेप से मेजर करो। जो नंबर आएगा लिख लो। उसके बाद जो फुलेस्ट पार्ट होगा आपके ब्रेस्ट का, उस साइज को मेजर करना है। अब इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, जैसे 1 2 3 4 जितना भी डिफरेंस आएगा उसको ABCD समझो और वो आपका कप साइज होगा। जैसे अगर बैंड ये आपने पहला जो नापा है वहां 32 आया है और यहाँ पे 34 आया है, तो 34 - 32 इज 2AB, तो 32B आपका कप साइज है। समझ रहे हो? जो ये वाला हिस्सा और ये हिस्से का जो मेजरमेंट आएगा उसको माइनस करोगे, वो आपका कप हिस्सा आ जाएगा। और यहाँ जो अंडर ब्रेस्ट में मेजर करोगे वो आपका ब्रेस्ट का ब्रा का साइज रहेगा। फिर भी हर ब्रांड में अलग अलग साइज होते हैं। आप जो भी ब्रा लेते हो, मोस्टली शोरूम में जाओ, अपने साइज की ब्रा नापो और पहन करके देखो स्किन में कहीं दब तो नहीं रहा, चुभ नहीं रहा, रैशेस तो नहीं पड़ रहे हैं, पीछे से लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है। हर एक एंगल से आगे पीछे सब कुछ स्कैन करो, ऑब्जर्व करो अपने आप को, और लगे कि कंफर्ट है इसमें तो उस ब्रा को पिक कर लो, एल्स रिजेक्ट करो। ये जो वायर्ड ब्रा तुम रोज पहन रही हो ना, ये अंदर से तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा है। वायर्ड ब्रा दिन में कुछ घंटे के लिए पहना है कभी कभार तो इट्स ओके, पर डेली पहनना, रात को पहन के सोना, उसी के अंदर अपनी बॉडी को रखना ताकि बहुत पुशअप वाला इफेक्ट मिले, एकदम सुडोल से आपके दिखे। तुम्हें फैशन के चक्कर में अपने ब्रेस्ट की बैंड मत बजाओ बहन। वायर रिब्स पे प्रेशर डालती है, सांस लेने में इतना डिस्कम्फर्ट होता है, स्किन में मार्क्स पड़ जाते हैं। एंड टाइट ब्रा पहनने से अगेन ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं होती। तो अगर आपको वायर्ड ब्रा पहननी है तो कुछ
घंटे के लिए पहनना इज ओके, और डेली वेयर के लिए कुछ ऐसी ब्रा पहनो जो आप भूल ही जाओ कि आपने कुछ पहना है। वो इतना सीमलेस हो, वो इतना कंफर्टेबल हो, जो ब्रा बार बार अपने होने का एहसास दिलाए, बार बार आपको पोक करके, रैशेस दे करके, चुभ करके डिस्कम्फर्ट दे, वो ब्रा किस काम की। इंडिया में लगभग 90% गर्ल्स एंड विमेन अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन नहीं करती हैं। इसके बारे में पता सबको होता है कि हाँ करना चाहिए, पर करती कितनी लड़कियां हैं? ऑनेस्टली बता दो, आपने किया है आज तक? बट एक्चुअली में ये तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो जब तुम्हारे पीरियड खत्म हो जाते हैं ना, उसके लगभग 3 से 5 दिन बाद तुम्हें महीने में एक बार अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन जरूर करना चाहिए। सो मिरर के सामने बिना कपड़ों के खड़े हो जाओ, अपना हाथ सीधा रखो, दोनों ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करो, एंड सेम प्रोसेस आप दोनों हाथ ऊपर करके भी देखोगे एंड बेड के ऊपर लेट करके भी ये चीज आप एग्जामिन करना। तो आपको ये देखना है कि देखने में क्या आपके दोनों ब्रेस्ट में कुछ चेंज नजर आ रहा है, शेप, साइज या स्किन के टेक्सचर में निप्पल का डायरेक्शन चेंज हुआ है, या स्किन के ऊपर कुछ स्किन डिम्पलिंग सा नजर आ रहा है। अच्छा, जब लेट के चेक करोगे तो फ्लैट सरफेस के ऊपर लेट करके चेक करना, सेम चीज है, हाथ नीचे रख करके भी, हाथ ऊपर रख करके भी चेक करो। अच्छा, जब लेट करके आपको चेक करना होगा ना ये सेम चीज, तो आप फ्लैट सरफेस के ऊपर लेट करके चेक करना। राइट हैंड को अपने सर के नीचे रखो एंड लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों से चेक करो। सो राइट ब्रेस्ट को जेंटली फील करो सर्कुलर मोशन में, ऊपर से नीचे तक एक पैटर्न में चेक करो, एंड सेम दूसरी साइड भी। एंड डिटेल में यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी जहाँ अच्छे से डेमो के ऊपर एक्सप्लेन किया है कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कैसे करना है। अब क्या चीज आप नोटिस करोगे, तो आपको एक बार चेकअप कराना पड़ेगा। एक हार्ड लंप जो मूव ना करे, स्किन पे ऑरेंज पील के जैसे टेक्सचर हो, सडनली निप्पल अगर अंदर की तरफ खिंच रहा है, कोई भी सडन अनएक्सप्लेन्ड चेंज आपके ब्रेस्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, या कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर मत करना। हाँ बाद में देख लूंगी, कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, परसों नहीं भाई। हो सकता है तुम्हारी बॉडी तुमसे बात करना चाह रही है, वो सिग्नल दे रही है, उसे इग्नोर मत करो, नहीं तो आगे जाके बहुत सफर करना पड़ सकता है। निप्पल का कलर अचानक से डार्क हो गया, इतना ज्यादा ब्लैक, पहले तो ये पिंक था। तो निप्पल के कलर का चेंज होना ये भी नॉर्मल है, लेकिन हाँ हमारी मतलब लड़कियों की पूरी लाइफ में एक जर्नी होती है निप्पल के कलर का। स्टार्टिंग में वो पिंक होते हैं, जब हम एकदम छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं पिंक होते हैं, पर धीरे धीरे थोड़े से डार्क और डार्कर होते चले जाते हैं, स्पेशली लड़कियों के। तो जब प्यूबर्टी होती है तो थोड़ा सा वहाँ का स्किन थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, एंड पीरियड के टाइम भी टेम्पररी डार्कनिंग होती है। बट प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद वहां का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। एंड सिर्फ निप्पल का कलर ही नहीं, अंडर आर्म्स का, इनर थाई का, हमारी बॉडी में स्किन डार्कनिंग इश्यूज बढ़ जाते हैं। सो अगर आपके निप्पल का कलर डार्क हो रहा है तो ये नॉर्मल है, अगर ये सारे रीजंस फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं आपके साथ। एंड वैसे भी अगर आप इंडियन बॉर्न हो तो अपनी बॉडी को फॉरेन की लड़कियों से, फिरंगी लड़कियों से कंपेयर नहीं करना। हो सकता है कि उनकी बॉडी पिंक हो, उनके निप्पल पिंक हो, दैट्स नॉर्मल, बट हमारा स्किन टोन ब्राउन है, तो वहां डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक कलर होना भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो उसके लिए आपको कोई भी लोशन, दवाई, क्रीम, DIY करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। हर लड़की का होता है एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एज के हिसाब से कलर चेंज होता रहेगा। बाकी जो कुछ लोग जो एक्स्ट्रा फेयर हैं, उनकी बॉडी का कलर अलग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, गर्ल टू गर्ल डिफरेंट होता है। बट इंडियन स्किन टोन में एवरेज लड़की का डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें मैंने आपको बताई जो लड़कियों के शरीर के बारे में है, जो लड़कियों को पता ही नहीं होता है। पूछना तो चाहती है पर जवाब कोई नहीं दे पाता है, और पूछने से भी शर्माती हैं। अब ब्रेस्ट को लेकर के बहुत सारी लड़कियों के मन में ये सवाल होता है कि हमारे छोटे हैं, बड़ा करना है, बड़े को छोटा कैसे करें। मतलब कोई भी किसी चीज से सेटिस्फाई होता नहीं है। रेमेडीज आपको इस चीज की भी चाहिए, तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेकर के आऊंगी, जिसमें इफेक्टिव रेमेडी एंड चीजें आपको बताऊंगी, जिससे आप बिग को स्मॉल, स्मॉल को बिग भी कर पाओगे। तो अगर ब्रेस्ट से रिलेटेड और कोई सवाल है आपके मन में तो डू कॉमेंट, मैं आ जाऊंगी पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और इन्फॉर्मेटिव बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।